ओम शांति। आध्यात्मिक प्रेमी भाई और बहनों, हम एक टॉपिक जिसका नाम हिम्मतमान बनो तो सुख का सौदागर बन जाएंगे, इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आप देखिए, आज दुनिया में दुखी रावण अर्थात माया दुख का सौदागर है। हर स्थान पर आप देखिए, वो राजा और रंक, और फिर देखिए गरीब या साहूकार, फिर देखिए सब धर्म वाले, या हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन, सब धर्म। अब देखिए यंग एंड ओल्ड, सबके पास दुख ही दुख है। तो इस दुख के बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये दुनिया ही दुख है तो इसलिए कहते हैं ना, हम जब दुखी बन जाएंगे, जैसे कहावत है ना, कावर्ड डाइज मेनी टाइम्स बिफोर इट्स डेथ। तो आप बार बार दुखी होंगे, लेकिन एक बार आप हिम्मत रखिए, जो हमें सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथ है, तो हम क्या बन जाएंगे? हम सर्वशक्तिमान साथ के रखने से हम महावीर बन जाएंगे। तो आज देखिए, दुख दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और दुख का डिग्री भी बढ़ रहा है। तो ये दुख के डिग्री से बचने के लिए हमको क्या करना है? हमें सुख का सागर, जो बाप है उनके बच्चे हम सुख का सौदागर बनेंगे, सबको सुख देंगे, सुख का दुनिया में हम ले जाएंगे। तो इसलिए आप कहते हैं ना, जे हम दुखहर्ता मास्टर दुखहर्ता सुखहर्ता बनकर सबको सुख देने के लिए आए हैं। बाबा हमको निमित्त बना है, हम सबको सुख देंगे, क्योंकि सुख देने वाला बाप का हम बच्चे हैं, हम सुख का सौदागर बनेंगे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें ये ब्राह्मण जीवन हिम्मत का एक वरदान है, एक सौगात है। तो बाबा जिसे कहते हैं, बच्चे आप देखिए, जैसे कहते हैं ना, ये बाप रूप में तुम बच्चों को सर्वशक्ति देते हैं, और वरदान रूप में मास्टर सर्वशक्तिवान बनाते हैं। और आपका जो तन मन धन संबंध, ये सबको में शक्तिवान बनाता, क्योंकि जब ब्राह्मण बन गए हैं, बाबा का वरदान पाने के लिए आप योग्य बन गए। तो योग्य जो होते हैं, तो क्या होता है? बाबा का ज्ञान को हम ग्रहण करेंगे, उनका जीवन में लाएंगे, तो हम सुखी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, तुम्हें हमारा बारिश बच्चे क्या करते हैं? वर्षा का अधिकारी बनते हैं। तो वर्षा का अधिकार लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना? एक बाप को हमें फॉलो करना पड़ेगा, जो बाप हमको सुख देने के लिए आए हैं, जो कहता है उनका श्रीमत को पालन करना पड़ेगा, तो हम दुख से छूट जाएंगे। और कोई उपाय नहीं जो हमको कोई दुख से छुड़ा सकते हैं। बाबा जैसे कहते हैं ना, आप देखिए, जैसे कहते हैं, शेर क्या करते हैं? जंगल में घूमता है, कितना उतना निर्भयता। तो आप किसका बच्चे हैं? आप भी तो, बाबा कहते हैं, तुम शिव शक्ति हैं, तुम शिव शक्ति हो, तुम शेर पर सवारी करते हो। दुर्गा को देखा थे ना, शेर पर सवारी, जगदम्बा को देखा थे व्याघ्र पर सवारी होते। तुम इन पर अर्थात एवरी बुरा संस्कार पर भी तुम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें कोई भी बात में घबराना नहीं, क्योंकि सर्वशक्ति जब आप पा जाते हैं, आप बाबा से शिव शक्ति के रूप में, तो आप विश्व का
मालिक बन सकते हैं। आप देखिए, सहस्र भुजा बाबा आपके साथ है। आप जब यह समझेंगे कि बाबा हमारा साथ है, बाबा हमारा छत्र छाया तले, हम बाबा का छत्र छाया तले बैठे हैं, तो कोई भी विघ्न आपको आ न सकते। सदा खुश सुख में रहेंगे, सुखी का गीत गाएंगे। जो हमें बाबा मिला, सुख का सागर मिला, बाबा हमें सुख का सौदागर बना रहे हैं, ये गीत गाएंगे। तो बाबा कहते हैं, देखिए जैसे कहते हैं ना, बाबा को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ये तुम्हें क्या करना है, रोना प्रूफ बनना है। बाबा क्यों आए, जब बाबा कल जब कहते हैं, जब बच्चे ये बाप दादा आए हैं, बाबा बड़ा बाबा तुम्हारा बाप भी है, साजन में तुम रोते क्यों, इतना बड़ा बाप हमको मिला है, रोने का जरूरत नहीं। अरे रोना प्रूफ बनना है, क्योंकि बाबा सुख देने के लिए आए। दुख में सुख देना ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए तुम हिम्मतवान बन जाओ। हिम्मतवान बन जाएंगे तो दुख आपका क्या करते हैं, जिसे कहते हैं ना, आपका शरण में आ जाएंगे। शरण में आ जाएंगे अर्थात आप क्या बन जाएंगे, तो खर्ता सुख करता बन जाएंगे, सुख का सौदागर बन जाएंगे। तो इसलिए कभी ये घबराना नहीं। ये हम कैसे, आप देखिए, आप दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, दिलवाड़ा मंदिर में क्या दिखाया हुआ है, हम तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग है। और इस दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया हुआ है, कोई महारथी बने हैं, हाथी पर सवार हुए हैं, कोई घोड़ा पर सवार है। कौन है ये, किसका यादगार है, हम सब बच्चों का यादगार। हमें महारथी बनना है, हमें महारथी बनकर सबको सुख देना है, अर्थात सुखदाता का बच्चे, सुख का सौदार बन करके सबको सुख देना है, किसको दुख नहीं देना है। बाबा फिर दिखाते हैं, देखिए हनुमान का गायन किए। पवन पुत्र कहते ना, हनुमान सोए पड़ते थे, जब उनको जगाया, उनको कान में राम नाम कहा गया, तो वह कितना बन गए हैं, इतना शक्तिशाली बन गए। क्या कैसे अपने सागर रूपी विषय सागर को पार किया, लंका को ध्वंस किया, और क्या बन गया, वहां से लंका का ध्वंस करने बाद क्या हुआ, वो रावण ने उनका पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो क्या किया, हिला नहीं सकती, क्योंकि ये अंगद बन गए। अंगद जो परमात्मा अंग देते हैं, उसका रावण को हिला नहीं सकते। आप भी सुख का सागर बन जाएंगे, अर्थात बाबा का दिल तक नसीन बन जाएंगे। आप सब हनुमान हो ना, इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें हनुमान बनकर ये सोचना चाहे, मुझे विश्व का कल्याण करना है, लंका को ध्वंस करना है, और एक बाप को प्रत्यक्ष करना है, सबको सुख देना है। ये आपका बुद्धि में आ जाएगा। आप बाबा कहते हैं ना कि तुम्हें स्वराज्य अधिकारी में बनाता हूँ। स्वराज्य अधिकारी के लिए पवित्रता का विशेषता तुम्हारा अंदर में भरता हूँ, और शांति का अविनाशी शक्ति तुम्हारा अंदर भरता हूँ। तुम्हें क्या बन जाते हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएगा। पवित्रता का जो विशेषता है तुम्हारा अंदर जितना आ जाएगा, जयदाद जितना तुम्हारा पवित्रता का जयदाद जितना आएगा, तुम इतना सुखी बन जाएंगे, उतना शांति बन जाए, शांत स्वरूप बन जाएगा, और खुशी में हम नाचेंगे। हमका साथी कौन है, ये खुशी में आप नाचेंगे और अनुभव करेंगे कि हम स्वराज्य अधिकारी, हमारा कर्मेंद्रिय पर राज हम करते हैं। तो भविष्य में बाबा का जैसे कहते हैं ना, जो कर्मेंद्रिय पर राज करेंगे क्या होगा, भविष्य स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, और विश्व आपको प्रणाम करेंगे। आप भी तो राजा महाराजा बनते हो ना,
कौन बनाते हैं? बाबा बनाते। महाराजा महारानी ये कोई छोटा बात नहीं। बाबा इसलिए कहते हैं तुम सब विश्व का महाराजन रानी बनते हो, इसलिए तुम्हें ये खुशी में रहना चाहिए कि हमें बाबा मिला है, सर्वशक्तिमान बाबा मिला है, सर्वशक्तिमान छत्र में बैठा है। तो आप अनुभव करेंगे ये बाबा हैं मुश्किल को कैसे सहज बना देते, कठिन को कैसे साधारण बना देते, और हम सब परिस्थिति के पार कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ये समझने से तुम्हारा अंदर सब शक्ति आ जाएगा। और बाबा फिर कहते हैं, देखो बच्चे, तुम कंबाइंड स्वरूप शिव शक्ति हो। कंबाइंड स्वरूप होने से क्या हो जाएगा ना, आपका सुहागन आ जाएगा। बाबा हमको सुहागन बनाया, हम सर्वशक्तिवान बन जाएंगे, कंबाइंड रूप में रहेंगे। तो बाबा हमारा अंदर ये क्या भर देगा, सुख शांति भर देगा। ये संगम युग है, बाबा ने बताया ना, ये संगम युग है। हमें महावीर भी बनना है, अंगद भी बनना है, और दुनिया को दिखाना है हम कोई कम आत्मा नहीं। हम के दुख पर विजय प्राप्त करते हैं, सुख का सौदागर बनते हैं। और रावण हमारा अधाकल्प हमारा अंदर है, क्या होता है, रावण अधाकल्प हमारा बस हो जाएगा, हमारा पर कुछ कर नहीं सकता। इसलिए हम कोई नहीं, जिसको भगवान ने चुना है, सबको सुख देने के चुना है। तो इसलिए हमें क्या बनना है, ये बनना है जो हमें दूसरे को सुख देंगे, इसको दुख नहीं देंगे। दुख देने से जैसे कहावत है ना, दुख देने से हम भी दुखी हो जाएगा। तो दुख सुख का सागर के बच्चे, सबको सुख देना है। कोई भी आपके पास आए और खुशखबरी सुन के जाए, ये कितना महान है, सबको खुशी कराते हैं। हम किसको दुख नहीं दें, जो दुखी होते हैं उसको भी सुख कराते हैं, उसको भी सुख का साधन बताते हैं। फिर बाबा ने कहता है, देखिए आप तो सब जानते हैं, जैसे सुभाष बोस ने क्या किया, सुभाष तुम्हें हमें ब्लड देना है तो मैं भारत को आज़ाद कर देंगे, स्वराज्य ले आएंगे। लेकिन आप देखिए, फिर भी आप देखिए, विवेकानंद ने कहा मुझसे ऐसे यंग मैन जरूर होते, 100 यंग मैन, ये विश्व का हम जागरण कर सकते हैं। और भी आप देखिए, नेपोलियन जो विश्व के पर साम्राज्य करते थे, वो क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इज ए वर्ड इन द फर्स्ट डिक्शनरी। लेकिन आप देखिए, मैंने विश्व पर राज्य किया नहीं किया, क्योंकि उनके पास स्थूल शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति थे विवेकानंद के पास, लेकिन उनके पास ये शक्ति नहीं था जो हमें कैसे विश्व पर राज्य करेंगे। क्योंकि ये सुखदाता बाप का काम है, सुख देना और दूसरे को दुख से बचाना, ये बाप का काम है, दूसरा कोई दे नहीं सकते। आपको एक बात सुनाता हम, देखिए कबीर, संत कबीर जिसका नाम फेमस है, उसका एक दोहा आपको सुनाते हैं। उनका पास गलकटिया के पास था, ये छली मेंढा ये सब काटता था। उनके पास जाकर वो उनको क्रॉस करता पड़ता, हर रोज ये समझता ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। ऐसे कितना वर्ष बीत गया, लेकिन एक दिन आया उनका मन में, अरे कबीर, जो करता है वो पाता है, जो दुख दूसरे को दुख देता है वो दुख पाएगा। लेकिन तुम क्या हो, तुम इसको क्यों चिंतन करते हो, जो करेगा वो सो पाएगा। तुम अच्छा सोचो, जे है अच्छा सोचो तो तुम्हारा भी जीवन अच्छा हो जाएगा। तुम तो भगवान के बच्चे हैं ना, तो क्यों चिंता करते हो, ये ऐसा किया ऐसे किया। भगवान को बुद्धि में लाओ,
हैं, अल्लाह को बुद्धि मिला तो अल्लाह खुदा दुस्त बन जाएंगे, आपको सब काम से मदद करेंगे। फिर में बाबा की आप देखिए ये कहने का भाव है, हमें सुख का सौदागर बनना है। सुख का सौदागर कैसे बनेंगे? सुख का सौदागर जैसे बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हें सुखदाता बाप का बच्चा है। सुखदाता बाप है सबको सुख देने के। परमात्मा प्यार में तुम डूब जाओ, परमात्मा प्यारे तुम लोभलीन हो जाओ, तो क्या होगा, दूसरे को आप सुख दे सकते हैं। दूसरे को आप क्या दे सकते हैं? सुख, शांति, पवित्रता दे सकते हैं, क्योंकि वो बाबा सुखदाता है, वो मन के सत्तर है। बाबा सुख का सागर है, वो सबको सुख देने आता है। तो हम भी जब ऐसे सुखदाता बनेंगे तो सारा दुनिया को हम लाइट और माइट दे सकते हैं और दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। जो हमको हमारा मददगार कौन है, हमको सुख देना वाला कौन है? परमपिता परमात्मा यहाँ पर आए हैं। आकर हम बच्चों को सुख का साधन बताते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। अब जितना दूसरे को सुख देंगे, हमारा जीवन में खुशी आएगा, आनंद आएगा, प्रेम आएगा। सारा दुनिया को हम रास्ता बताएंगे, लाइट हाउस माइट हाउस बनेंगे। बाबा भी कहते हैं, जैसे कहते हैं, तुम मत दिल तक नसीन बच्चे हो, तुम कोई साधारण, बाबा का दिल में कौन बैठ सकता है? जो भगवान का प्यारा बच्चा है, जो सबको सुख देता है, जो सबके लिए सुख सोचता है, शुभ भावना शुभकामना जिसके पास रहते। तुम कोई कम आत्मा नहीं हो, दुनिया के लिए शुभ सोचना ये कम बात नहीं। तुम्हारा साथ परमात्मा है, तुमको सुख देने के लिए आया है, सुख का रास्ता बताना है। तुम जब दूसरे को सुख देंगे, अपने जीवन में सुख पाएंगे, आप भी सुख का सौदागर बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तुम बाबा का दिल तक नसीन बच्चे हो, तुम बाबा का मुरबी बच्चे हो, बारिश बच्चे। क्यों कहते हैं? हमें बाबा निमित्त बनाया है सुख देने के लिए। जो बाबा के बारिश हम बनाएंगे, बाबा से हम बातचीत करेंगे, बाप से खेलेंगे, हमारा पास दुख आ नहीं सकता। और हम ये सब करने के लिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अमृत बेड़ा से बाप से वरदान लो। बाबा वरदाता बाप आए हैं हमारा झूली भरने के लिए। अमृत बेड़ा आपका जो ये है भोला भंडारी खुला रहता है, कोई चाबी नहीं, जितना चाह वो भंडारी से आप ले सकते हो। बाबा तो दाता है ना, लेकिन उसके लिए आपको समर्थ बनना पड़े। समर्थ बनने से आप बाबा का ये पद्मा भाग्य ले सकते हैं, सारा दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं। साधारण आत्मा दुख में आज रोते हैं, लेकिन तुम्हें शिव शक्ति हो, तुम्हें परमात्मा के प्यारे बच्चे हो, बाबा का नूरे रतन हो, विश्व कल्याणकारी हो। बाबा हमारे लिए आए, हमके गोद में बैठा कर ये दुख की दुनिया पार करने के लिए आए, सबको सुख देने के लिए आए। हम सुखदाता के बच्चे कोई साधारण नहीं, ये मत सोचो हम साधारण हैं। हम साधारण बन रहे हैं, लेकिन हमें कैसा बनना है? ब्रह्मा बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाप के साथ हम राज्य करेंगे, जो दूसरे को सुख देंगे। हमें दुख आएगा हमारे सामने, लेकिन हमें दुखी नहीं बनना है। हमें सुख के सागर के बनकर सबको सुख देना है, सुख का सौदागर बनना है। दुनिया हमारे लिए इंतजार कर रहा है, कौन आया है, कौन आया है, ये परिया कौन है, ये कौन है? वो सारा दुनिया को सुख देने वाला है। तो हम बच्चे हैं ना, तो हमको सुख देना, किसको दुख देना। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना, सबको रास्ता बताना। सबको सुख का रास्ता बताने से क्या होगा? आप सुख का सौदागर बन जाएगा। बाबा हमारे सिर पर ब्लेसिंग का हैंड रखते हैं, कहते हैं तुम्हें
ऐसे बन जाओ, सुख का सौदागर बन जाओ। इसके लिए तुम हिम्मतवान बनो तो क्या बनेंगे, खुशी का दुनिया, सुख का दुनिया में हम जा सकते हैं। अच्छा, आप ये इसको अनुभव कीजिए और ये बाप का प्रेरणा में ही बनाया हुआ। आप जब अनुभव करेंगे तो हम सुख का सौदागर बन सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।